राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको नीलकंठ महाराज श्री स्वामीनारायण जी की एक कथा बताता हूँ। स्वामीनारायण जी का दो बड़े मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, एक दिल्ली में है और एक गुजरात में है। इसके अलावा इनके कई मंदिर विदेशों में भी हैं। नीलकंठ महाराज के कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक इंसान साधारण मानव जन्म लेके भगवान बनने तक का सफर तय करता है अपने जीवन में। नीलकंठ महाराज की जब शिक्षा पूरी हो गई 16 साल के उम्र में, तब इन्होंने 10,000 साधु संतों को एक साथ दीक्षा दिया था। इस दीक्षा कार्यक्रम के उपरांत इनके गुरु नीलकंठ महाराज के गुरु रामानंद जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर नीलकंठ से कहा कि तुम कोई 2 वर मांगो और वो जो भी वर मांगोगे वो सच हो जाएंगे और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि नीलकंठ महाराज को हम भगवान क्यों मानते हैं। वो उनके वर मांगने की प्रवृत्ति से आपको पता चल जाएगा। नीलकंठ महाराज ने अपने गुरु रामानंद जी से 2 वर मांगे। पहला वर, इस संसार में किसी हरि भक्त को भिक्षा ना मांगनी पड़े। हरि भक्त मतलब यहां भगवान के भक्त, पुरोहित, पुजारी। और यदि किसी हरि भक्त को या हरि भक्त के किस्मत में इस संसार में भिक्षा मांगना लिखा ही है, तो वो भिक्षा मांगने का काम मुझे मिले, किसी हरि भक्त को इस कर्म से ना गुजरना पड़े। ये पहला वर था जो नीलकंठ महाराज ने रामानंद जी से मांगा। रामानंद जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरा आग्रह किया नीलकंठ से कि अब आप दूसरा वर मांगिए। तब नीलकंठ महाराज ने कहा कि इस संसार में किसी हरि भक्त को किसी भी परिस्थिति में विशेष कष्ट से ना गुजरना पड़े। अगर किसी हरि भक्त के किस्मत में एक बिच्छू का डंस लिखा है, तो चाहे 100 बिच्छुओं का डंस मुझे मिले, पर किसी हरि भक्त को एक बिच्छू का डंस ना मिले। ये दोनों वर सुनकर रामानंद जी काफी प्रसन्न हुए, उनकी आंखों से आंसू छलक गए और एक गुरु होकर उन्होंने नीलकंठ को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि गुरु शिष्य की परंपरा तो वास्तव में उम्र से बंधी हुई है। अगर काबिलियत, संस्कार और गुणों से भरी हुई होती तो नीलकंठ महाराज, शायद मैं कह सकता हूं कि मैं आपका नहीं, आप मेरे गुरु के लायक हैं। तो ऐसी थी नीलकंठ महाराज की कथा और इन्हीं कारणों से उन्हें भगवान का रूप बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं किसी इंसान के भगवान बनने का जो सफर होता है, उसके रास्ते में कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हम और आप क्या करते हैं, जिधर जैसी सहूलियत होती है हमारे जीवन को जीने के लिए हम जीते हैं, अपने स्वार्थ के हिसाब से जीते हैं। पर नीलकंठ महाराज का जीवन देखिए, पूरे जीवन में सुख के 2 क्षण आए, 2 वर मांगने को मौका आया, तो उन्होंने उस 2 वर में भी दूसरों के लिए सुख ही मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा।
तो यही फ़र्क होता है किसी इंसान में और उस दिव्य इंसान में जिसे हम भगवान का रूप कहते हैं। राधे राधे दोस्तों।